हम सभी पमेलियन को उसके स्मॉल साइज, क्यूट फेस और एक्टिव नेचर की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है पमेलियन का यही एक्टिव नेचर और स्मॉल साइज कई बार उसको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी डाल सकता है। कई बार तो ये प्रॉब्लम्स पेट पेरेंट्स खुद ही गलती से क्रिएट कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो क्या चीजें हैं जो कभी भी आपको अपने पमेलियन पपी के साथ नहीं करनी चाहिए। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुरभि और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग। नंबर 1 पे आता है सही फूड ना देना। पमेलियन एक स्मॉल साइज का डॉग होता है और वैसे ही पपी की एज में तो और भी ज़्यादा छोटा होता है, मतलब इनके टीथ और गम्स काफ़ी वीक होते हैं। ऐसे में अगर आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्ड फूड देंगे तो इनके टीथ भी टूट सकते हैं और इनको इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर डॉग चबा के कुछ भी नहीं खाएगा तो ऑफकोर्स वो डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से इनमें स्टमक इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से डायरिया या वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है स्मॉल पपी के लिए। इसलिए जो भी फूड आप अपने पमेलियन पपी को देना चाहते हैं उसके बारे में आप पहले अपने डॉक्टर से बात कर लें, और हमेशा वो स्मॉल और सॉफ्ट होना चाहिए जिससे वो इजीली चबाया जाए और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए। और कभी भी अपने पमेलियन पपी को एडल्ट डॉग का फूड नहीं देना चाहिए। पपी जो होते हैं रेगुलरली ग्रो कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी की नीड ज्यादा होती है एडल्ट डॉग से, इसलिए उनके फूड के अंदर प्रोटीन और कैलोरीज की मात्रा भी एडल्ट डॉग से ज्यादा होती है, तो हेल्प करता है उनको एनर्जेटिक रखने में, जिससे उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती है। कि पमेलियन पपी बहुत ही ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए उन्हें चीजें तोड़ना और चबाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, स्पेशली जब उनके दांत आ रहे होते हैं। तो ध्यान रखें उनके पास हमेशा उनकी एज के हिसाब से प्रॉपर टॉयज होने चाहिए, और इसी के साथ कभी भी उनका बाउल जो है प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि पपीज को नहीं पता होता कि किस चीज को चबाना है और किसको नहीं, तो कई बार वो अपने खाने वाला बाउल ही चबाने लग जाते हैं, की वजह से उस बाउल के अंदर स्क्रैच पड़ जाते हैं और उसके अंदर बैक्टीरिया बैठ जाता है, और फिर बार बार आपका पपी उसी बैक्टीरिया वाले बाउल में से खाना खाता है, जिससे उसके बीमार होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पमेलियन पपी को हेल्दी रखने के लिए स्टेनलेस स्टील का बाउल ही यूज करना चाहिए, जिसमें कभी भी स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ते और उसको आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। इसी के साथ पमेलियन पपी के पास हमेशा पानी अवेलेबल होना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जिससे कभी भी उनके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। अगेन पमेलियन पपी के स्मॉल साइज होने की वजह से इनके अंदर लो ब्लड शुगर लेवल होने के भी चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए कभी भी इनका खाना स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें एक बारी में बहुत ज्यादा खाना भी नहीं देना चाहिए। खाने को आप 3-4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक बारी में बहुत ज्यादा अनलिमिटेड फूड ना दें, लेकिन खाना स्किप भी ना करें। और टीथ और गम को हेल्दी रखने के लिए अर्ली एज से ही पमेलियन के अंदर ब्रशिंग की आदत डाल देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें ह्यूमन टूथपेस्ट यूज ना करें, क्योंकि उनके अंदर एक्साइलोटॉल होता है, जो कि एक आर्टिफिशियल शुगर स्वीटनर होता है, जो कि डॉग और कैट्स के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है। इसलिए हमेशा अपने वेट के पास से ही टूथपेस्ट लेना चाहिए जो कि एक्चुअली एनिमल्स के लिए बना हो। और याद रखें कि अगर आप टूथपेस्ट नहीं करा सकते अपने पपी को, तो मार्केट में कई सारी डेंटल स्टिक्स भी अवेलेबल होती हैं, जो आप अपने वेट से पूछ के यूज कर सकते हैं। इवन ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिन डॉग्स के टीथ क्लीन होते हैं उनका हार्ट और लंग्स भी ज्यादा हेल्दी होते हैं, बजाय उन डॉग्स के जिनके टीथ क्लीन नहीं रहते हैं। ग्रूमिंग हैबिट्स, हम सबको ही पता है कि पमेलियंस कितने क्यूट लगते हैं उसके फ्लफी सॉफ्ट कोट की वजह से, लेकिन इसी के साथ इसके अंदर बहुत ही इजीली मैट्स और टेंगल पड़ जाते हैं, जिसके अंदर कई बार टिक्स इजीली अपना घर बना लेती हैं, जो कि कई बार टिक्स इन्फेक्शन जैसी सीरियस बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, जो कि अगेन काफी डेडली हो सकती है पपीज के अंदर। तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए हमेशा अपने पपी की ग्रूमिंग टाइम से करते रहें, यानी कि वीक में इनके 3 से 4 बार ब्रशिंग करते रहें, चेक करते रहें कि कोई मैट और टेंगल तो नहीं है, और अगर आप इनके स्किन पे कोई रैशेज वगैरह के निशान नोटिस करते हैं तो अपने वेट को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। अगर आपको इनकी ग्रूमिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगता है और आप चाहते हैं कि आप अपने पमेलियन के हेयर छोटे रखें, तो कभी भी उनको शेव नहीं कराना चाहिए। शेव कराना पमेलियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कोई भी डॉग का कोट जो होता है वो उसके नेचुरल क्लोथ की तरह काम करता है, जो उसको गर्मी में धूप से बचाता है और सर्दी में ठंड से। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में भी अपने पमेलियन का कोट शेव कर देंगे तो भी उसके बीमार पड़ने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब डायरेक्ट सनलाइट उसके स्किन पे, उसके बॉडी पे पड़ रही है। पहले कोट से उसको प्रोटेक्शन तो था, जिसकी वजह से अब उसको हीट स्ट्रोक होने के भी चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इवन कई बार तो इसके अंदर स्किन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कभी भी आपका मन करे कि आप अपने पमेलियन के हेयर्स को शॉर्ट कराना चाहते हैं तो उसकी लेंथ शॉर्ट कराएं, लेकिन उसको कभी भी शेव
ना कराएं, ना ही गर्मी में और ना ही सर्दी के अंदर। अगर आपको सर्दी में भी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग नहीं करी जाती है और आप चाहते हैं कि थोड़े से हेयर कट करा दें, लेकिन अगर आपको डर है कि उससे उसको सर्दी तो नहीं लग जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप उसके हेयर कट करा सकते हैं। बस अपने पमेलियन को स्वेटर पहना के रखें। इसी के साथ कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और हेल्दी होते हैं, लेकिन वो आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। आता है प्याज, लहसुन, अंगूर, किशमिश, चॉकलेट और कॉफ़ी और चाय के साथ ही कोई भी ह्यूमन प्रोडक्ट जैसे ह्यूमन शैम्पू, ह्यूमन सोप्स, ह्यूमन टूथपेस्ट डॉग्स पे यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम ह्यूमंस के लिए तो सेफ होते हैं, लेकिन डॉग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं पमेलियन के एक्टिविटी में। पमेलियन साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए कई बार हम उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करने लगते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक पपी और एक ह्यूमन बच्चे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है फिजिकली। एक पपी को बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी की नीड होती है, वहीं पे एक बच्चा जो होता है वो थोड़ा बहुत खेलता है और उसको फिर रेस्ट ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन पपी अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं चलेगा, जिसकी वजह से भी वो कई बार काफ़ी बीमार पड़ सकता है। इसलिए हमेशा अपने पपी की नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर में एक्टिविटी करानी चाहिए, यानी कि रनिंग कराना, वॉकिंग कराना, या घर के अंदर भी आप बालकनी वगैरह में अपने पपी के साथ खेल सकते हैं कम से कम आधा घंटा। इसी के साथ ध्यान रखना चाहिए कि पमेलियन जो है एक स्मॉल साइज ब्रीड है, इसलिए इनके जॉइंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं बड़े डॉग्स की तरह। इसलिए कई बार ऐसी एक्टिविटियाँ जैसे जंपिंग कराना या स्टेयर्स पे चढ़ाना इनके जॉइंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं, स्पेशली जब इनके जॉइंट डेवलप हो रहे होते हैं, यानी जब ये 3 महीने से छोटे होते हैं। तो अगर आपका पपी 3 महीने से छोटा है तो उसको स्टेयर्स वगैरह पे ना चढ़ाएं और जंपिंग ना कराएं। और जब भी अगर आप बड़े पपी के साथ भी जंपिंग वगैरह करा रहे हैं, मान लीजिए आपका पपी बेड पे चढ़ रहा है, तो ध्यान रखें कि वो दूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कई बार जो होते हैं स्मॉल पपीज़ जो होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं और उसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है। जितने भी स्मॉल डॉग ब्रीड होती हैं जैसे पमेलियन हो गया, इनमें एक्सीडेंट्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली पपी एज में। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि अपना फ्रिज है या बेड है, इनके कॉर्नर जो हैं या फिर उसके नीचे कवर करके रखें, जिसका आपका पपी उसके पीछे या फिर उसके नीचे कभी भी ना जा पाए और कोई भी एक्सीडेंट ना हो। इसके बाद हमेशा टाइम से अपने पपी की वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग करानी चाहिए। डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन आपके पपी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और डिवॉर्मिंग बहुत सारे लोग कई बार स्किप कर देते हैं। हमेशा अपने वेट से पूछ के डिवॉर्मिंग करानी चाहिए, उसकी एज और वेट के हिसाब से, क्योंकि कई बार पेट में जो कीड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कई बार उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी खा जाते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए डिवॉर्मिंग हमेशा टाइम से करानी चाहिए। जब आपके पमेलियन पपी की वैक्सीनेशन पूरी हो जाए, जब आपके वेट आपको कह दें कि अब आप अपने पपी को बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, दूसरे डॉग से मिला सकते हैं, तब से इनकी सोशलाइजेशन पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पमेलियन एक ऐसा डॉग होता है जिसको बहुत ज़्यादा भागना, कूदना, बार्क करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसी के साथ कई बार ये थोड़े से बॉसी हो जाते हैं, इसलिए कई बार दूसरे पेट्स या दूसरे बच्चों को भी बुली करने लगते हैं। इसलिए ध्यान रखें इनकी अर्ली सोशलाइजेशन पे ध्यान दें। अगर कोई भी एग्रेशन इनमें डेवलप हो रहा है तो उस बारे में अपने वेट से ज़रूर बात करें। इसलिए जब भी आप ऐसी जगह पे अपने पमेलियन को लेके जाएं जहाँ पे आपको पता है कि और एनिमल्स आ सकते हैं, जैसे आपके वेट के क्लिनिक पे ही, तो हमेशा अपने पमेलियन को हार्नेस में लेके जाएं, क्योंकि पमेलियन के अंदर एक आदत होती है कि उनको नहीं पता होता कि वो साइज़ में कितने छोटे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हैं और इनको कई बार दूसरों पे अटैक करना भी बहुत पसंद होता है, तो ये कई बार दूसरों से लड़ने लगते हैं। तो ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आपका पमेलियन जो है किसी बड़े डॉग से लड़ने लग जाए और उसमें आपके पमेलियन को ही चोट लगने का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। खास चीज़ ध्यान रखें कि अपने पमेलियन पपी को कभी भी कॉलर में वॉक कराने ना लेके जाएं, क्योंकि इनका ट्रैकिया जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बहुत ही ईजिली कोलैप्स हो सकता है। यानी कि जो ब्रीदिंग ट्यूब एक तरीके से कॉमन भाषा में कहें तो वो कई बार उस पर प्रेशर पड़ने से सांस नहीं आती और उसकी वजह से बहुत ही जल्दी दम घुट सकता है आपके पपी का। इसलिए हमेशा अपने वेट से पूछ के जो वो हार्नेस रिकमेंड करते हैं वो लगा के ही अपने पपी को वॉक पे ले जाना चाहिए, जिससे उसके गले पे कभी भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इसी के साथ जो नए पेट पेरेंट होते हैं उन्हें बहुत सारी कॉमन चीज़ें पपीज़ के बारे में नहीं पता होती हैं, लेकिन वो कई बार उसको पूछने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं अपने वेट से या किसी भी डॉग एक्सपर्ट से। तो ऐसा नहीं करें। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो कितना ही ज़्यादा स्टूपिड क्वेश्चन आपको लग रहा है, अगर आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो अपने वेट से या जो भी आपके डॉग एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, उनसे इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। कई बार एक बहुत ही सिंपल और स्टूपिड लगने वाला क्वेश्चन भी आपके डॉग की लाइफ सेव कर सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना
और अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो या फिर कोई सजेशन देना हो तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।